एक शादी की तकरीब में हानिया आमिर और गिल ने ऐसी एंट्री दी कि महफिल का सारा रंग ही बदल गया। जैसे ही दोनों स्टेज पर आए, उनकी एनर्जी और जबरदस्त डांस मूव्स ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। दोनों के डांस में इतना जोश था कि लग रहा था पूरा हाल उनके साथ झूम रहा हो। वैसे भी ये जोड़ी अक्सर एक साथ नजर आती है और उनकी दोस्ती फैंस को बहुत पसंद है। जहां भी जाती है, अपनी लाइव एनर्जी से माहौल को यादगार बना देती है। इस इवेंट में यशमा गिल का स्टाइल भी खासा बोल्ड और मुनफरिद था, जिस पर सोशल मीडिया पर मिला जला रद्द अमल देखने को मिला। कुछ लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस को सराहा, जबकि कुछ ने तनकीद भी की, लेकिन यशमा हमेशा की तरह पुरएतमाद नजर आए। दूसरी तरफ दियार भी अपने शौहर के साथ एक शादी में शरीक हुई, जहां दोनों ने मिलकर खूबसूरत डांस किया। उनकी केमिस्ट्री और खुशी देखकर लग रहा था कि वो वाकई इस लम्हे को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। वीडियोस अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, कहीं डांस की तारीफ हो रही है तो कहीं दोस्ती की मिसालें दी जा रही है। वाकई ये शादियां एक यादगार। यशमा गिल और हानिया आमिर ने अपने करीबी दोस्त की शादी में शिरकत की और जैसे ही दोनों ने एंट्री दी, महफिल का रंग ही बदल गया। स्टेज पर आते ही उनकी एनर्जी, मुस्कुराहट और जबरदस्त डांस मूव्स ने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली। खासतौर पर हानिया आमिर और यशमा गिल के पावरफुल टीम की देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हाल ही झूम उठा हो। वैसे भी ये दोनों जहां भी साथ नजर आती हैं, अपनी गहरी दोस्ती और लाजवाब बॉन्डिंग से सबको मुतासिर कर देती है। इस शादी में भी यशमा गिल का स्टाइल काफी मुनफरिद और बोल्ड दिखाई दिया, जिस पर सोशल मीडिया पर मिला जला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। किसी ने उनके लुक की तारीफ की तो किसी ने तनकीद, लेकिन यशमा हमेशा की तरह पूरे एतमाद के साथ सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। उधर शादी की ये हुसैन झलकियां अभी वायरल ही हो रही थीं कि डॉक्टर जरनाब भी अपने शौहर के साथ एक और शादी की तकरीब में जलवागिर हुई, जहां दोनों ने मिलकर ऐसा दिलकश डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। उनकी केमिस्ट्री, प्यार भरा अंदाज और खुशियों से भरा चेहरा फैंस को बेहद पसंद आया और लोग उनकी वीडियोस बार बार देख रहे हैं। ऐसी लगाई दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। क्या वाकई कान ने अपनी मोहब्बत को ऑफिशियल कर दिया है? जी हां, हाल ही में कुछ तस्वीर लीक हुई जिनमें कान और कान एक साथ नजर आए और जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, हर तरफ यही सवाल उठने लगा कि क्या दोनों वाकई शादी करने जा रहे हैं। कान ने इस मामले पर खामोशी तोड़ी और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उन्होंने वाज़ेह कहा कि ये तस्वीर बगैर इजाज़त लीक की गई है, जो न सिर्फ प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी है बल्कि मुकम्मल तौर पर गलत भी है। उन्होंने सोशल मीडिया पेजेस को भी तंबीह की कि वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी को कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल न करें। लेकिन दूसरी तरफ फैंस का मानना है कि इन तस्वीर में दोनों की केमिस्ट्री कुछ और ही कहानी सुना रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिले। तो क्या वाकई कान और कान अपनी नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं? आइए, सब सिर्फ अफवाहें हैं। आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं सारा एजाज खान की, जिन्होंने में ऐसा सरप्राइज दिया कि सब हैरान रह गए। शो के दौरान सारा ने अचानक बताया कि उनकी शादी होने वाली है और ये खबर सुनते ही पूरा सीट खुशी और हैरत में डूब गया। हर कोई उन्हें मुबारकबाद देने लगा और लग रहा था कि वाकई कोई बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। सारा ने तो यहाँ तक बताया कि उनके मंगेतर भी आज शो में मौजूद हैं, जो उन्हें देखने आए हैं। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, एक दिलचस्प मोड़ आया। सारा ने ऑडियंस में अपने इफिएंसी को ढूंढना शुरू किया। सबकी नजरें इधर अलिफादेर घूमने लगे और माहौल मजीद दिलचस्प हो गया। फिर अचानक हकीकत सामने आई कि ये सब कुछ एक प्रीनक था।
जी हाँ, चूंकि इस दिन यकम अप्रैल था, इसलिए सारा ने सबके साथ एक ज़बरदस्त अप्रैल फूल मजाक किया। उनकी एक्टिंग और अंदाज इतना नेचुरल था कि किसी को शक तक ना हुआ। ये लम्हा ना सिर्फ मिजाहिया था, बल्कि इसने ये भी दिखाया कि सारा एजाज खान किस कदर बेहतरीन इंटरटेनर है, जो अपने अंदाज से हर किसी को हैरान भी कर सकती है और हंसा भी सकती है। सबा और माज एक बार फिर ताक ऑफ दी टाउन बन गए हैं, लेकिन इस बार वजह कोई ड्रामा वीडियो नहीं, बल्कि उनकी नन्ही सी बेटी अमारा है। हुआ कुछ यूं कि सबा ने अपने हनीमून के खूबसूरत लम्हात शेयर किए। हर तरफ खूबसूरत मनाजिर, खुशगवार मौड, मगर जैसे ही लोगों की नज़र अमारा पर पड़ी, सब चौंक गए, क्योंकि अमारा तस्वीर में बैठी हुई नजर आ रही थी। और बस फिर किया था। सोशल मीडिया पर सवालात की बारिश शुरू। क्या वाकई 3 माह की बच्ची इतनी जल्दी बैठ सकती है? ये सिर्फ कैमरे का एंगल है। हर कोई अपनी राय दे रहा है, कोई हैरान, कोई शक में, और कुछ लोग तनकीद करते भी नजर आए। उधर एक और चीज़ भी लोगों की नज़र से ना बच सकी, और वो था सबा का बदलता हुआ लाक। कुछ फैंस का कहना है कि बेबी के बाद उनका वजन बढ़ गया है, जबकि कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि ये एक नेचुरल चीज़ है। वैसे अगर देखा जाए, माँ बनने के बाद जिस्म में तब्दीली आना कोई बड़ी बात नहीं। असल बात यह है कि इंसान खुद को कैसे कैरी करता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और फैमिली ड्रामा, लेकिन इस बार बात हद से आगे निकल गई है। राजब भट्ट का नाम एक बार फिर खबरों में है, और इस बार मामला इतना संजीदा है कि लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी। कहा जा रहा है कि जाती जिंदगी की ऐसी बातें जो बंद दरवाजों के पीछे रहनी चाहिए, उन्हें भी सोशल मीडिया पर लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि इज़्दिवाजी ताल्लुकात जैसे पर्सनल मामलात को भी पब्लिक करने की बात हो रही है। सोचें, इंसान कहाँ तक जा सकता है सस्ती शोहरत के लिए। आजकल एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है, जहाँ रिश्ते नहीं बल्कि कंटेंट बनाया जा रहा है। इल्जामात, वीडियोस और सोशल मीडिया की अदालत, जहाँ हर कोई जज बना बैठा है। कहीं बीवी शौहर को बदनाम कर रही है, कहीं खानदान खुद ही मामला उछाल रहा है, और सबसे अफसोसनाक बात, बच्चे भी इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक फैमिली की नहीं, ये हम सब के मुआशरे की अक्कासी है। कब हम सीखेंगे कि इज्जत को वायरल नहीं, महफूज किया जाता है? आप क्या सोचते हैं, ये सब कहाँ जाकर रुकेगा? दोस्तों, हाल ही में कंवल के एक इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। इकरा ने एक ऐसी बात कह दी जो सीधा दिल पर लगती है। जब घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, तो पैसे तुम्हारे और मेरे क्यों हो जाते हैं? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि आज के रिश्तों की हकीकत है। इकरा कहती हैं कि उन्होंने अपनी शादी के बाद कभी ये नहीं सोचा कि ये पैसे मेरे हैं या तुम्हारे, बल्कि उनके लिए सब कुछ हमारा है। लेकिन दूसरी तरफ आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, मेरा पैसा, तुम्हारा पैसा, और यही चीज़ रिश्तों में फासले पैदा कर रही है। इकरा ने एक और अहम बात भी कही, जब मर्द अपने पैसों का रोब नहीं डालता, तो औरत को भी नहीं चाहिए कि वो अपनी कमाई जिताए। ये अल्फाज सादा ज़रूर हैं, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या वाकई रिश्ता बराबर का नहीं होना चाहिए? क्या वाकई हम की जगह हमें हुआ गया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, शोबिज इंडस्ट्री में इस वक्त एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबा कमर की, जिन्होंने टेररिस्ट को ऐसा जवाब दिया कि सब खामोश हो गए। उनकी बर्थडे पार्टी की वीडियोस वायरल हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि महफिल में कुछ ठीक नहीं था, माहौल अजीब था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि डरनकस भी चल रही थी। एक क्लब में सबा कमर को एम बैग के साथ देखा गया और उसी वीडियो पर सबसे ज्यादा तनकीद हुई, लेकिन फिर सबा कमर ने एक लाइन में सबको जवाब दे दिया।
मैं लाइव पर हाई हूँ, किसी ड्रिंक की जरूरत नहीं। ये जुमला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। कुछ लोग उनके साथ खड़े हो गए और कुछ अब भी सवाल उठा रहे हैं। अब बात करते हैं लेजेंड अदाकारा बशरा अंसारी की, जिन्हें हाल ही में एक शो में अपनी मुनकरी देखकर गुस्सा आ गया। ये मुनकरी किसी और ने नहीं बल्कि मज़ाहिया अंदाज में की गई और काफ़ी हद तक एक्यूरेट भी थी। कहते हैं कि जब शो में उनकी सोशल मीडिया आदत पर बात हुई तो मामला थोड़ा संजीदा हो गया। बशरी अंसारी जैसी सीनियर आर्टिस्ट के लिए ये चीज़ शायद बर्दाश्त करना आसान नहीं था, क्योंकि इज्जत और मकाम के साथ हसासियत भी बढ़ जाती है। और अब आते हैं एक खुशगवार खबर की तरफ, जहां नीला राजा ने अहमद वसीम को एक ज़बरदस्त सरप्राइज दे दिया। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल ड्रामा तो अब शुरू हो रहा है। जहां एक तरफ सबा कमर ने टेररिस्ट को जवाब दिया, वहीं सोशल मीडिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सबा कमर बिल्कुल ठीक हैं, एक सेलिब्रिटी को भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, जबकि कुछ का कहना है कि जब आप रोल मॉडल हैं तो आपको हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। यही वो बहस है जो हर बार सामने आती है, प्राइवेट लाइफ कहाँ खत्म होती है और पब्लिक इमेज कहाँ से शुरू होता है। अब वापस आते हैं बशरा अंसारी की तरफ। कहते हैं कि सीनियर आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा मसला तब होता है जब नई जनरेशन उनकी नकल उतार कर वायरल हो जाती है। लेकिन यह सवाल ये है कि यह मुनकरी वाकई बेइज्जती है या फिर ये एक आर्ट है, एक टैलेंट। अगर हम देखें तो दुनिया भर में बड़े बड़े फनकारों की मुनकरी होती है और कई लोग उसे एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जब बात अपनी ज़ात पर आए तो हर इंसान का रद्दअमल मुख्तलिफ होता है। बशरी अंसारी का गुस्सा शायद इसीलिए था क्योंकि वो चाहती हैं कि लोग उनके काम को सराहें, ना कि इनकी शख्सियत का मजाक बनाएं। और अब बात करते हैं एक और दिलचस्प टॉसअप की। फिरोज खान की पर्सनल लाइफ एक बार फिर खबरों में है। उनकी अहलिया ने एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें कह दी जिन्होंने फैंस को सोचने पर दोस्तों, शोबिज इंडस्ट्री की चमकती हुई कहानियों के पीछे छुपी हकीकतें कभी कभी दिल हिला देती है। आज बात हो रही है सज्जल आली की, एक ऐसी अदाकारा जो अपनी मेहनत से इस मकाम तक पहुंची। एक आम सी लड़की जिसने कराची की मुश्किलात से निकलकर अपनी पहचान खुद बनाई, लेकिन कामयाबी के इस सफर में रिश्ते भी बने और टूटे। पहले कान के साथ दोस्ती की खबरें, फिर मोहब्बत के चर्चे और अचानक सब कुछ खत्म। कहा जाता है कि सच कुछ और था, फैसला किसी एक का नहीं बल्कि हालात का था। फिर जिंदगी में आए रासमीर, शादी हुई, ख्वाब सजे, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा देर ना चल सका। अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई सज्जल के साथ नाइंसाफी हुई? आइए, सब सिर्फ अफवाहों का खेल है, हकीकत कुछ भी हो। लेकिन एक बात वाज़ेह है, सज्जल अली आज भी मजबूत खड़ी हैं अपने नाम और काम के साथ। आप क्या सोचते हैं? क्या सच कभी सामने आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, किया वाकई सबा कमर ने ताबिश हैशमी के शो में ऐसा कुछ कह दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। कहानी शुरू होती है एक मज़ाहिया मगर हकीकत से भरपूर गुफ्तगू से। जब सबा कमर ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में ताबिश की तारीफ की। वो कहती हैं, अल्लाह की कसम ताबिश, अल्लाह ने आपको इतना अच्छा बनाया है और आप शो इससे भी बेहतर करते हैं। लेकिन यह बात ख़त्म नहीं होती। सबा कमर ने एक ऐसी नसीहत भी दे दी जो हर नए होस्ट के लिए सबक है। डोंट इमिटेट एनीबॉडी, खासतौर पर सोहेल वोरेज साहब को। ये जुमला सुनते ही महफिल में क़हक़हे गूंज उठे और फिर सबा ने हंसते हुए कहा कि वो खुद भी एक बार ये गलती कर चुकी हैं। यही नहीं, इन्होंने मज़ाहिया अंदाज में बताया कि यार वो मेरे घर आए, मुझे भी उनके चक्कर में स्विमिंग करनी पड़ी। पूरा सेगमेंट हंसी, मिजाह और सच्चाई का ज़बरदस्त मिक्स बन गया। लेकिन साथ ही एक अहम बात भी सामने आई कि एक अच्छा इंटरव्यू वो होता है जहां सवाल मानी रखते हूँ, ना कि फजूल बातें जैसे आप सुबह 4 बजे क्यों उठे या शाम को क्यों सोए। सबा कमर ने वाज़ेह कहा कि असल टैलेंट यही है कि आप सामने वाले से ऐसे सवाल करें जो वाकई दिलचस्प हों। आखिर में इन्होंने अपनी ख्वाहिश भी जाहिर की कि वो भी एक ऐसा शो करना चाहती हैं जहां बस सादा सीधी बात हो, ना कोई ड्रामा, ना कोई दिखावा, सिर्फ असल शख्सियत। तो दोस्तों, आप क्या कहते?